बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से समझा दिया था कि कैसे करना है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ज़्यादा सवाल नहीं कराया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि काम करते हैं, जो क्वेश्चन वहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर छूट गए, मतलब उदाहरण में छूट गए, उनके जैसे सेम क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रश्नावली में करा दूंगा। तो आप प्रश्नावली में कर लेना, जो प्रश्नावली के क्वेश्चन जो आप कर लोगे ना, तो उनको देख के आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि आप कम से कम, मतलब जो मैं आपको ये क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ, तो आपका होमवर्क जो है वो उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी मेथड से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको बताया था सेम टू सेम, उदाहरण नंबर 7 जैसा सवाल है ये। वहाँ पे 0.3 का बार था, यहाँ पे 0.6 का बार है। तो प्रोसेस पूरी वही है। जिसको भी हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है उसको हम क्या मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। x के बराबर मान लेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, उसको खोल देंगे और खोलने के बाद समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर हम देखेंगे कि बार कितने अंकों के ऊपर लग रहा है दशमलव के बाद में। अगर बार 1 अंक के ऊपर लग रहा है तो समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। 2 अंकों के ऊपर लग रहा है तो समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम काम करके 10 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। फिर समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा लेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम वापस एक बार, मैं बता देता हूँ करके आपको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे ये जो है इसको हमने x के बराबर मान लिया। x बराबर 0.6 का बार है ना। 0.6 का बार का मतलब क्या है, ये 6 बार बार आ रहा है। मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो मैं इसको वापस रिपीट बोलूँगा। x बराबर 0.66666 4 बार ले लिया मैंने, और ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया बच्चों। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, मतलब उसके अंदर बार कितने अंकों के ऊपर लग रहा है, 1 अंक के ऊपर लग रहा है ना। तो 1 अंक के ऊपर लग रहा है, इसका मतलब हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 के अंदर, मतलब दोनों पक्षों में, दोनों तरफ 10 से गुणा करना है ना। तो यहाँ पे करके बताता हूँ मैं आपको। समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो देखो, समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है। देखो, ये समीकरण नंबर 1 ये रही, मैं 10 से गुणा इसमें कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, 10 गुणित x। वैसे के वैसे 10 का गुणा मैं इसमें भी कर रहा हूँ, 0.6666 डॉट 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 डॉट। बच्चों आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 4 बार लिखा था, यहाँ पे 5 बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ। क्या होने वाला है आपको पता चलेगा अगली स्टेप में। 10 का x में गुणा करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 10x। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि किसी भी दशमलव वाली संख्या के अंदर अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव 1 अंक आगे खसक जाती है ना। अगर 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव जहाँ पे भी है वहाँ से 2 अंक आगे खसक जाती है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो ये दशमलव यहाँ पर है ना, तो ये 1 अंक आगे खसक जाएगी, मतलब यहाँ पे तो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो मैं करके बताता हूँ आपको। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 6.6666 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे दशमलव के बाद में 5 बार 6 क्यों लिए। यहाँ पे तो मैंने 4 बार ही लिए थे, फिर हम समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा कर रहे थे, तो फिर जब गुणा करते टाइम मैंने यहाँ पे 5 बार क्यों ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि दशमलव 1 अंक आगे कसकने वाली है। तो जब दशमलव 1 अंक आगे कसकेगी तो दशमलव के बाद में 4 बार 6 हमारे पास होने चाहिए। तो देखो, दशमलव के बाद में हमारे पास 4 बार 6 होगा, मतलब मुझे इसको समीकरण नंबर 1 जैसा बताना था। समीकरण नंबर 1 में दशमलव के बाद में 4 बार 6, तो देखो यहाँ पे भी समीकरण नंबर, इसको मैंने 2 नाम दे दिया। तो समीकरण नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास दशमलव के बाद में 4 बार 6। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसके अंदर से इसको घटाने वाला हूँ, है ना। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने वाला हूँ। तो इधर साइड में लिख रहा हूँ मैं, देखो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। आप यूँ भी लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। तो मैंने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। तो मैं समीकरण नंबर 2 को लिखूंगा पहले, क्या है बेटा, 10x बराबर 6.666 और ये डॉट 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 डॉट, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक बार ज़्यादा लिया था, मैं ले सकता हूँ, अपनी मर्जी है, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है बार बार ना, चलते जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया था। आप यूँ मत सोचना कि सर ने ज़्यादा क्यों ले लिया है, ले सकते हैं हम, दशमलव के बाद में वो बार बार रिपीट हो रहा है, हमारी मर्जी पड़े उतनी बार ले सकते हैं हम, है ना। तो 10x बराबर ये समीकरण मैंने 2 ये लिख दी। समीकरण नंबर 1 क्या है बेटा, x बराबर 0.6666। देखो इस तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको को घटाने में तकलीफ ना आए। तो अब देखो मैं घटाऊंगा इसको, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो देखो ये सब डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे क्या 6 से 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है 6 से 6 रिपीट हो रहा है। तो जब वो 6 से 6 में कटेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा वो, है ना। जैसे यहाँ पे 6 में 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, इसलिए ये आगे भी नंबर होंगे तो 6 से 6 करते जाएंगे तो 0 आता जाएगा, है ना। फिर दशमलव ऐसा कैसा लिखा हमने, और यहाँ पे 6 में से 0 गया तो क्या बचा बेटा, 6 बचा, और ये बराबर हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। और 10x में से 1x गया, 10x में से 1x गया, इसके आगे कुछ नहीं समझ लो, इसका मतलब क्या है 1x ही है। 10x में से 1x गया तो क्या बचेगा बेटा 9x, ठीक है। तो हमने इसको हल कर दिया और ऐसा लिखा है इसको, है ना। इसको मैं एक बार वापस व्यवस्थित तरीके से लिख के बता रहा हूँ आपको। दशमलव के बाद में जो 0 रहते हैं, है ना, दशमलव के बाद में अगर सब 0 हो तो उसको हम लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट दशमलव से पहला वाला अंक लिख देते हैं। कैसे, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। 9x बराबर 6, ठीक है, 9x बराबर 6। अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी x की, क्योंकि x को मैंने किसी के बराबर माना है, 0.6 के बार के बराबर माना है ना। तो मुझे वैल्यू वास्तव में इसकी निकालनी है ना। तो इसलिए इसको हमने x के बराबर माना है, इसलिए हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x का हमको जो मान निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो x के गुणे में रहता है ना, उसको यहाँ पे इसके बटे में भेज देते हैं, है ना। तो इसको इसके बटे में भेजेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 6/9, x बराबर 6/9, ठीक है। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हो तो कोई बात भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कट रहे, देखो 3 के पाड़े से ये भी कट रहा है, 3 के पाड़े से ये भी कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, है ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो हम काट देंगे इसको, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो ये हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो x को हमने किसके बराबर माना था, हमने यहाँ पे हमने x को 0.6 के बार के बराबर माना था, है ना। तो देखो x मतलब ये जो है x इसके बराबर और x इसके बराबर भी है, बात समझ आ रहा ना। x इसका भाई है और x इसका भी भाई है, तो तीनों आपस में भाई भाई हुए, तीनों बराबर हुए, है ना। तो क्या आएगा, अब हमारा आंसर मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ये तो हमारा आंसर आ गया, x बराबर 2/3। हम यहाँ तक भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि ये x तो हमने माना था, कि जिसके बराबर माना था वो लिखते हैं ना यहाँ पे। तो अतः करके हमने x जिसके बराबर माना था, हमने माना था x को किसके बराबर माना था बेटा, 0.6 के बार के बराबर हमने x को माना था, है ना। तो इसका उत्तर आया वास्तव में, इसका उत्तर क्या है बेटा, 2/3, ये हमारा आंसर है ना। आप इसे लिख सकते हो x बराबर 0.6 का बार, और जो आंसर आया उसको इसके बराबर में लिख दो, है ना। आप अगर डायरेक्ट चाहो ना तो इसके बाद ये x को छुपा दो, आप x बराबर को गायब कर दो, आप डायरेक्ट कर लिख सकते हो अतः करके 0.6 के बार बराबर 2/3। आप इसको मिटा सकते हो चाहो तो, यहाँ तक पहले कर दो x बराबर 2/3, फिर बाद में क्या करो, अतः करके 0.6 का बार बराबर 2/3, क्योंकि हमने आंसर तो 0.6 के बार का निकाला है, x तो हमने माना था उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से ये, ठीक है। इसको नोट करिए, इसके बाद हम बात करते, पहले हम इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, है ना। उसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लाते हैं डायरेक्ट इसका आंसर, है ना। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर बता दिया कि इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लाते हैं, है ना। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। तो देखो, जिसका भी हमको दशमलव के बाद जिसके ऊपर वार लगा हुआ है, मतलब जिसको भी हमको P के रूप में लिखना है ना। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये क्या 0.6, तो पहले हम क्या है 0 को ऐसा कैसा लिखा हमने, ठीक है। ये दशमलव की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो बाद की संख्या है उसको यहाँ पे लिख दिया, बाद में लगाया अभी हमने, सिर्फ संख्या लिख दी। अब यहाँ पे इसके बटा लगा के हमने, बार कितने अंकों के ऊपर लग रहा है, 1 अंक के ऊपर लग रहा है ना, तो 1 अंक के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बार 9 लिखेंगे, लिख दिया। तो अब क्या मिला हमको टोटल, तो 0 + 6/9, मतलब 6/9 में हम किसको जोड़ रहे हैं, 0 को जोड़ रहे हैं। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर हम 0 को जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या मिलती है हमको। तो हम इस संख्या को 0 में जोड़ेंगे तो हमको ये संख्या मिलेगी, मतलब क्या मिलेगा, 6/9 ही मिलेगा।
तो जब 6/9 का हम हल करेंगे तो देखो ये जा रहा है 3 के पारे से 2 बार, ये जा रहा है 3 के पारे से 3 बार, तो हमको जो आंसर मिला वो आया 2/3। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ये हमने इतनी माथा खोड़ी करी थी, ये हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि कैसे आया ये, ठीक है, कैसे आया है। तो आपको एग्जाम के अंदर जो मैंने ये बताई है लॉन्ग मेथड, इससे ही करना है, आपको ये करके नहीं आना, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये उसको चेक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बताया था, है ना, इसको आप साइड में ही रहने दें, है ना, इसको आप साइड में नोट कर लेना, इसको आप पूरे को नोट करिए। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद मैं बात करूँगा दूसरे के बारे में, क्योंकि उसकी दूसरी मेथड है, मतलब मेथड तो यही है लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक जो है उसकी मेथड अलग है, इसलिए मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। पहले हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके जैसे ही तीसरा क्वेश्चन, इसके अंदर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, उसके अंदर 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब क्या होगा, मतलब उसके अंदर समीकरण नंबर 1 के अंदर 1000 से गुणा होगा, है ना। तो जो करेंगे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, नोट करिए। तो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। क्या है तीसरा क्वेश्चन, 0.001 का बार, मतलब बार कितने अंकों के ऊपर है, 3 अंकों के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों अंक बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको P/Q वाला रूप निकालना है ना। तो देखते निकाल के क्या है। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, है ना। वही जो हमने मेथड जो कर रखी ना, बस वही की वही पूरी प्रोसेस है, वही की वही पूरी विधि है। सबसे पहले इसको x के बराबर मानो, है ना, फिर इसको खोलो, फिर देखो बार कितने अंकों के ऊपर लग रहा है, 3 अंकों के ऊपर लग रहा है, तो 1000 से गुणा करो। 1000 से गुणा करने के बाद उसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम करके बताते हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर 0.001 का बार, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे बेटा, तो ये देखो क्या मिलेगा हमको, x बराबर 0. ये तीनों नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 001 001, क्योंकि तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए 001 001 001 ये चलते जा रहे हैं, है ना। ठीक है बेटा, ये चलते जा रहे हैं। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं लिखूंगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा मैं इसको 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया, इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर हम किससे गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो दशमलव के बाद जो संख्या है उसमें 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर ठीक है, 1000 से गुणा करने पर, तो देखो 1000 से गुणा करेंगे हम इसके अंदर, तो 1000 गुणित x बराबर 1000 गुणित 0.001 001 001 ... अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 0.001 001 2 बार लिखा है, यहाँ पे 3 बार लिखा है 0.001 001 001। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दशमलव जब हम मतलब हम इसका 1000 में गुणा करेंगे तो 0.3 अंक आगे कसकने वाला है, तो जब ये दशमलव यहाँ पे कसक जाएगा तो दशमलव के बाद में कितने अंक रहेंगे, 3 और 3 6। देखो यहाँ पे भी दशमलव के बाद में 3 और 3 6 अंक है, तो सेम हो जाएगा, है ना। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी नहीं देते, अभी पहले मैं इसको हल कर दूँ, उसके बाद देंगे। 1000 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1000x, ठीक है। और देखो इस संख्या के अंदर मैं 1000 से गुणा कर रहा हूँ, मतलब 3 जीरो वाला नंबर से गुणा कर रहा हूँ, मतलब 1000 से गुणा कर रहा हूँ, तो 1000 से जैसे मैं इसके अंदर गुणा करूँगा, तो जैसे हम 10 से गुणा कर रहे थे तो 0.1 अंक आगे कसक रहा था, 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे कसकेगा, लेकिन 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक आगे कसक जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 1 के बाद में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख के बताते हैं 1
001 001 है ना, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। दशमलव यहाँ कहाँ से जाएगा, तो यहाँ कहाँ से जाएगा, तो इसके पहले के दो नंबर ही रहेंगे 001.001 ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन देखो एक के पहले जो जीरो रहते हैं वो काम नहीं आते, मायने नहीं रखते, तो उनको हम मिटा देते हैं, तो उसको हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो ये जो हमको मिला है इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, देखो ये आगे तक चल रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, समीकरण नंबर 2 नाम दिया। तो अब इस समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 है ना। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा रहा हूँ मैं, तो देखो ऊपर घटा के बताता हूँ आपको, यहाँ पे घटा के बताता हूँ। समीकरण नंबर 2 क्या है, 1000x बराबर 1.001 और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 ये भी देखो, x बराबर 0.001 x बराबर 0.001 डॉट। ठीक है बेटा, ये अब क्या कर रहे हैं हम, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम, है ना। इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, तो मुझे बताओ देखो, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, ये दशमलव है, यहाँ पे इसे दशमलव लगा दिया मैंने, और ये 1 में से 0 गया तो 1, और ये आगे चलता जा रहा है। इधर क्या आएगा, 1000x में से 1 1 से जाएगा, मतलब 1000 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 999, तो 999 और साथ में क्या आएगा, x बराबर ये आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दशमलव के बाद में अगर 0 0 0 रिपीट हो रहा था हम उसको लिखते नहीं है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे 999 x बराबर 1। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमको मान किसका निकालना पड़ता है बेटा, x का निकालना पड़ता है। तो जब हम x का मान निकालते हैं ना, तो ये जो उसके आगे के जो भी नंबर है वो सामने वाली संख्या के बटे में चले जाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको ये मिलेगा, देखो x बराबर 1 के बटे में क्या मिलेगा, ये नंबर बटे में चल जाएंगे उसके, तो क्या मिलेगा 999। ठीक है, ये नंबर हमको मिलेगा, और ये हमारा P/Q वाला रूप है, ये x का मान है। ठीक है, ये आपको इससे थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा, मतलब ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने क्या कर लिया, x का मान निकाल दिया, लेकिन हमने तो x को इसके बराबर आना था, तो ये वास्तव में आंसर इसके बराबर आया, अतः करके लिख रहा हूँ मैं, अतः ये आंसर जो है 0.001 के बाहर का आया। क्या आया, 1/999। ये हमने P/Q के रूप में लिख दिया इसको। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, अतः करके लिख देना आप। क्या करा, समझ में आया। सबसे पहले जो भी संख्या को P/Q के रूप में लिखना था उसको x के बराबर मान लिया, फिर खोल लिया, खोलने के बाद समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हमने देखा कि बाहर कितने अंकों को ऊपर लग रहा है, 3 अंकों को ऊपर लग रहा है, समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर हमने 1000 से गुणा कर दिया। 1000 से गुणा इसमें भी करा, 1000 से गुणा इसके अंदर भी करा, 1000 से गुणा इसके अंदर करा तो ये बन गया 1000x, है ना। 1000 से गुणा इसके अंदर करा तो 3 अंक आगे दशमलव को सक गया, मतलब ये आ गया। समीकरण नंबर 2 हमने इसको नाम दे दिया। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को जब हमने घटाया तो हमको 999x बराबर 1 मिला, तो हमने x का मान निकाल दिया ऐसा करके। और ये x किसके बराबर था, 0.001 के बार के बराबर था, तो हमने x की जगह 0.001 का बार लिख दिया और ये कर दिया। तो आपको आसानी से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था आपको, इसको निकालने का शॉर्ट तरीका क्या था, एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। 0 लिखा, दशमलव की जगह क्या लिखा, प्लस लगाया। ठीक है, फिर ये वाली संख्या लिख दी 001। ठीक है, इसके बटे में हम क्या करते हैं, देखो बाहर 3 अंकों को ऊपर लग रहा है तो 3 बार 9 आ जाएगा,
ठीक है, 3 बार 9 आ जाएगा। तो अब देखो 0 0 1, तो इसके आगे 0 है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, पीछे 0 हो तो मतलब है। तो ये क्या गया, यह क्या 0 प्लस 1/999। तो 199 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आएगा 1/999 आएगा, है ना। 1/999 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कि ये आएगा। और देखो ये हमारा फाइनल आंसर है कि नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना आप और नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे के दूसरे के बारे में, उसकी शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। उसको हल करने की मेथड यही है, जैसे हम हल कर रहे हैं ना इन सवालों को, वैसे ही उसकी मेथड यही, उस सवाल की मेथड भी यही है, लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी अलग है। मैं आपको बताता हूँ, आप पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे के बारे में, है ना। इसके अंदर क्या कुछ खास है, कुछ खास नहीं है, वैसा का वैसी सवाल है, खाली बस इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है इसके अंदर थोड़ा सा कुछ खास था, इसलिए मैंने आपको इस सवाल को बाद में बताया। बाकी करना पूरा वही का वही है जो हमारी मेथड थी। क्या थी बताता हूँ आपको एक बार फिर से। इसका हल करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर मानेंगे। माना x बराबर 0.47 और जो सब 7 के ऊपर बार है, इसके अंदर बस एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर दशमलव के बाद अंक जरूर 2 है, लेकिन बार सिर्फ 1 के ऊपर लगा हुआ है। तो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, हम उसको फैलाने का काम करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितने बार लगे हुए हैं उतने 0, मतलब अगर 1 अंक पे लगा हुआ है तो 10 से गुणा करेंगे। भले संख्या दशमलव के बाद में 2 है, लेकिन बार तो 1 के ऊपर ही लगा हुआ है, तो हम 10 से गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले हमने लिख दिया इसको, है ना। इसको अगर हम खोलेंगे तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी देखना आप। तो 0 ऐसा कैसा, दशमलव ऐसा कैसा, 4 भी ऐसा कैसा, बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 7 के ऊपर लगा हुआ है, तो मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, क्या करेंगे अब, तो हमने देखा बार दशमलव के बाद में संख्या तो 2 है, मतलब संख्या का अंक तो 2 है, लेकिन बार 1 के ऊपर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार 1 के ऊपर लगा हुआ है। दस से गुणा करने पर, तो देखो 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर, देखते चलो। 10 के अंदर इस 1 से गुणा करेंगे, 10 गुणित x, इसके अंदर 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणित 0.4777। मैं एक ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 से गुणा करना है, तो एक अंक आगे दशमलव का सक जाएगी, तो 4 हमको 7 मिल जाएंगे। सॉरी 0.4777 दशमलव 1 अंक आगे सक जाएगी। यहाँ पे 3 बार 7 है ना, तो हमने यहाँ पे हमको 3 बार ही 7 लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। 0.47 का बार है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ नया नहीं है, ये बाकियों से अलग नहीं है, पूरा वैसा का वैसे ही है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। बस इसके शॉर्ट ट्रिक जो हम करेंगे उसका मतलब उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस क्या मैं आपको बताऊंगा, बाकी पूरा का पूरा वैसे के वैसे ही करना है इसको। जो लॉन्ग मेथड है जो हमको एग्जाम में भी करनी है उसके अंदर सेम है, कोई चेंज नहीं करना है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे इसको। x बराबर 0.4 और बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है।
ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो किस तरीके से खुलेगा ये, तो ये 0 ऐसा का ऐसा, दशमलव भी ऐसा का ऐसा, ये 4 भी ऐसा का ऐसा, बार किसके ऊपर लगा हुआ, 7 के ऊपर लगा हुआ, तो 7 को हम बार बार लिखेंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद में अंक तो 2 है, लेकिन बार 1 के ऊपर लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, हम बार को देखते हैं कि बार कितने के ऊपर लगा हुआ है। दस से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे, तो देखो 10 से गुणा यहाँ पे होगा 10 गुणित x, है ना, 10 से गुणा यहाँ पर भी होगा 10 गुणित 0.47777, और ये मैंने एक साथ और ज़्यादा लिख दिया, डॉट 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 डॉट। आपको पता है मैंने क्यों लिखा, ये समझ में आ जाएगा आपको भी। तो गुणा करेंगे, देखो बच्चों 10 का x में गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 10x। ठीक है, अब देखो 10 से मैं इस दशमलव वाले नंबर में गुणा कर रहा हूँ, तो जब भी हम 10 से गुणा करते हैं ना, तो दशमलव 1 अंक आगे खस जाती है। मैंने आपको बता दिया है पहले कि कैसे खसकेगी, है ना। तो 10 से गुणा करो तो दशमलव यहाँ पे तो कहाँ खसक जाएगी, इधर आ जाएगी, तो इधर आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 4 7 7 7 7 और दशमलव यहाँ पे। ठीक है, और ये डॉट 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 डॉट, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, आपको पता है मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे दशमलव के बाद में देखो हमने समीकरण नंबर 1 के अंदर देखा, समीकरण नंबर 1 में दशमलव के बाद में कितने अंक थे, 4 अंक थे, तो मुझे यहाँ पे भी दशमलव के बाद में कितने अंक चाहिए थे, 4 अंक चाहिए थे, तो मैंने इसलिए एक बार साथ ज़्यादा लिया। ठीक है, अब करना वही है, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाना है, घटा देते हैं अपन। समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या बेटा हमारे पास, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 10x बराबर 4.777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये रही, x बराबर 0.477 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हम घटाएंगे तो देखो ये और ये गया, है ना, मतलब माइनस का निशान लगा दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर सब आगे साथ साथ है, यहाँ पर भी आगे साथ साथ है, तो कटते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, जैसे यहाँ पे आगे भी 0 आते रहेंगे, तो ये डॉट 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 लगा दिए मैंने। अब देखो इस 4 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, है ना, इस 4 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ये दशमलव ऐसा का ऐसे ही, और 4 में से 0 गया तो 4, और यहाँ पे 10x में से 1x गया तो क्या आएगा बेटा, 9x। तो हमारे को क्या मिला, 9x बराबर 4.3000000। तो हम उन 00 को नहीं लिखेंगे, बस 4.3 लिख देंगे यहाँ पे। कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ आपको, 9x बराबर 4.3। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है, हमको मान x का निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो इस 9 को कहाँ भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। तो क्या आंसर आएगा बेटा, x बराबर 4.3 बटे में 9। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये P/Q वाला रूप है क्या, तो P/Q में क्या चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ पे देखो Q तो पूर्णांक है, लेकिन P पूर्णांक है क्या, नहीं है। 4.3 पूर्णांक थोड़ी है क्या, दशमलव में नंबर पूर्णांक में थोड़ी आते हैं क्या। तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव को खोल देंगे। तो जैसे हम दशमलव को खोलेंगे तो यहाँ पे नीचे एक 0 लग जाएगा, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है जी, नीचे 0 लग जाता है, तो ये 0 लग जाएगा। तो अपना हमारा एक्चुअल जो वास्तव में जो आंसर है वो क्या आएगा बेटा, हमारा आंसर आएगा 43/90। ठीक है, 43/90। तो ये हमारा x का मान आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अतः करके ये जो हमारा वास्तव में जो मान था 0.4 और 7 के ऊपर जो बार था उसका आंसर है ये, क्या है, 43/90। ठीक है, ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर है। मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ। हमारा एक्चुअल आंसर ये है, आप अतः करके ये लिख देना बस। अब इसमें आपको कुछ कठिन लगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको इसमें कुछ कठिन लगा होगा। बस 1-2 चेंजेस है जो मैंने यहाँ पे करके बताए थे। मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद में पहले भी मैंने ज़्यादा अंक लिए थे, इसके अंदर जितने रहते हैं उससे 1 ज़्यादा लेते हैं हम यहाँ पे,
वही को वही करा इसके अंदर। बस ये कि वहाँ पे क्या है कि जीरो आया था दशमलव के बाद में, यहाँ पे दशमलव के बाद में जीरो नहीं आया, एक बार 3 आ गया तो आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया उसको, ठीक है, और इसको अच्छे से सोल्व कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात आती है कि इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में। इसके शॉर्ट ट्रिक हम कैसे करेंगे, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको उसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताता हूँ, ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए पहले आप। तो बच्चों मैंने आपके सामने अभी जो पिछला जो क्वेश्चन करा था उसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया है प्रश्न नंबर 3 का दूसरा वाला, वो सेम टू सेम उदाहरण नंबर 9 सरी का है, जो मैंने आपको नहीं कराया, तो ये उदाहरण नंबर 9 आपको करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे दोनों की कैसे होगी। देखो इसकी ट्रिक थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखना। इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें संख्या पे ज़्यादा दे रहा है लेकिन बार कम संख्या के ऊपर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे बार लगा हुआ है उससे पहले वाली संख्या लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ये दशमलव की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है, और जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब बार कितने संख्या के ऊपर लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर लगा हुआ है, तो हम बटे में क्या कर देंगे, एक बार 9 लिख देंगे। पहला काम तो ये करना है ना, और इसी के साथ में हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, 0 भी लिखना है। अभी नहीं, 0 अभी नहीं, 0 बाद में जब आंसर आएगा, जब आंसर आएगा, जब मैं आपको करके बताता हूँ इसको। देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे, इसका आप लघुत्तम निकाल के भर कर सकते हो, वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट तरीका क्या है, जब बटे में 1 हो तो डायरेक्ट तरीका क्या है, 4 नम 36, 36 और 7 43, 43 बटा 9, 43 बटा 9। अब ये 9 आया है ना, 9 आया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक 0 हमारी तरफ से लगा दिया। तो इसके अंदर हमने क्या 2 काम करे, हमने 2 काम ये करे कि जिन संख्याओं में मतलब इस टाइप की जो संख्या रहती है उसमें दशमलव के बाद में अगर संख्या ज़्यादा है लेकिन बार कम पे लगा हुआ है ना, जैसे मान लो बार यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 संख्या होती, यहाँ पे अगर 3 संख्या होती और बार सिर्फ एक के ऊपर लगा होता, जैसे मान लो इस टाइप से 4.74 है ना, 474 बार इस पे लगा होता, तो हम क्या करते, इसको यूँ लिखते 47 प्लस 4/9, फिर हम इसका इसमें गुणा करते है ना, फिर उसके अंदर ये जोड़ते है ना, तो जो भी यहाँ पे आंसर आता वो हम ऊपर लिखते और बटे में 9 लगाने के बाद एक 0 लगा देते, ठीक है ना, बटे में 9 लगाने के बाद 0 लगा देते है ना, क्योंकि बार 1 के ऊपर था इसलिए हमने एक बार 9 लगाया। अगर बार 2 के ऊपर था तो जैसे कि वो वाला है, हम करके बताएंगे उसको। तो ये आपको समझ में हमने क्या करा इसके अंदर हमने करा कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके पहले वाली संख्या को हमने नीचे लिख दिया है ना, फिर प्लस लगा दिया है ना, फिर ये 7 को ऐसा कैसा लिखा और बार 1 अंक के ऊपर है तो नीचे एक बार 9 लिखा, फिर इसको हल कर दिया और हल करने के बाद बटे में जो 9 है उसके पीछे एक 0 लगा दी, तो ये हमारा आंसर आएगा 43/90 अभी जो आया था है ना। इसका मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर क्या करना है, देखो तो ये बार इनके ऊपर लगा हुआ है ना, बार इसके ऊपर लगा हुआ, उससे पहले संख्या बच रही 2, तो उस 2 को हमने यहाँ पे लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर 35 ऐसा कैसा लिखा, ठीक है, और इसके बटे में देखो बार 2 अंक के ऊपर लगा हुआ है तो नीचे कितनी बार 2 आएगा, 2 बार 9 आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 99 का हम इसमें गुणा करेंगे, तो 99 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 198 और उसके अंदर हमको 35 जोड़ना है, 198 प्लस 35 और बटे में क्या आएगा 99, ठीक है, और एक 0 हमको हमारी तरफ से लगाना है, जैसे इसके अंदर लगाता है 1 0, वैसे 1 0 मैंने इसके अंदर हमारी तरफ से लगा दिया, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 233 बटे में 990, ये आंसर आएगा इसका। जब आप उदाहरण नंबर 9 करोगे तो ये आंसर आएगा 233 बटे 990। तो इन तरह के क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक में ना उलझो तो ये अच्छा है। मुझे लग रहा है कि इस शॉर्ट ट्रिक से आसान तो वो लॉन्ग टर्म है जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में कराई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो, कुछ ज़्यादा कठिन काम नहीं है। बार जिनके ऊपर लगा हुआ उससे पहले वाले नंबर को यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर जिनके ऊपर बार लगा हुआ वो नंबर लिखा और बार 2 अंकों के ऊपर लगा हुआ है तो 2 9 लिख दिए है ना, फिर इसका इसमें गुणा करा और उसमें ये जोड़ा, तो इस तरह का हमको आंसर मिला। और बटे में 99 मिला तो इसमें 99 में हमने हमारी मर्जी से एक 0 लगा दिया, एक 0 लगाना हमको, और 233 बटा 990 इस तरह का आंसर आया। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक इन क्वेश्चन की, ठीक है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है, नोट करिए।